Hello student, I am Abhay. This is a Good Shepherd Education Center. Today we'll learn development of computer. Okay, so let's start the chapter. Guys, in 1833, Charles Babbage invented all the parts the modern computer uses, but it wasn't until 120 years later that the first modern computer were invented. The first computer were huge and took up a whole room. Since we learned so much about computers, now let us see how computers were invented. The evolutions of computers is defined in terms of five generation. Student, चार्ल्स बैबेज ने इन 1833 में फर्स्ट कंप्यूटर का जो पार्ट है उन्होंने इन्वेंट किया था. सो हम आपको दिखा दें किस तरह के पार्ट्स हैं ये स्टूडेंट. एंड मजा आएगा, आप पढ़ते रहिए इसे. देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो स्टार्ट हुआ था 1940 टू 1956 के बीच में. 1940 में स्टार्ट हुआ था, 1956 के बाद से नया जनरेशन आया था. सो इसका जो पहला पॉइंट बनता है, देखिए, द वर मेड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स. जो कंप्यूटर बना हुआ था आपका ये फर्स्ट जनरेशन का, ये वैक्यूम ट्यूब्स के उसमें बहुत ज़्यादा यूज करा गया हुआ था. एंड सेकेंड पॉइंट, दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज. ये इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि ये आपके पूरे रूम को घेर लेते थे. जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, एलईडी देखते हैं, बहुत सारी फोन्स देखते हैं जो छोटे अब आने लगे हैं, लैपटॉप्स बहुत सारे छोटे आने लगे हैं. तो आप ये सब सारी चीजें देख रहे होते हो. तो आप इसमें देखते हैं कि जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो लेडीज सेटिंग बैठी हुई है यहाँ पे, सो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर है और कितनी टाइम लगता था कैलकुलेशन करने में, बहुत समय लगता था. और सबसे बड़ी बात, दे वर वेरी कॉस्टली. ये इतना महंगा होता था कि हर कोई से अफोर्ड नहीं कर सकता था. ओके, सो आप इसका फोर्थ पॉइंट देखिए. एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ई एन आई वी ए सी एंड यू एन आई वी ए सी वन. ये एग्जाम्पल है. वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह होते थे और इसका इस तरह आपको फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था. किस तरह से इतना बड़ा जो आप जो कंप्यूटर देख रहे हैं. ओके, दिस इज अ कंप्यूटर. एंड सेकेंड जनरेशन. ओके, सेकेंड जनरेशन ये आपका कंप्यूटर इस तरह होता था. फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा अपग्रेड ये आया हुआ था. तो हम इसे पढ़ लेते हैं इसे. ये सेकेंड जनरेशन की स्टार्ट हुई थी 1957 से और 1963 तक ये रही. इसका पॉइंट है, इन दिस स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर. गाइस, जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स ये देख रहे थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स देख रहे थे, जो इसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज करने लग गए. ओके, सेकेंड वन, कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर. आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ होता था, बहुत ही लेंदी टाइम लेता था और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. तो आप सेकंड जनरेशन में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें इफेक्ट आया हुआ है. कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, उससे छोटे आने लगे. आपने देखा होगा कि ये पूरे रूम में कंप्यूटर रखा जाता था और पूरे रूम को घेर लेता था. उसमें आप देख सकते हैं these computers is very large in size. और इस समय आप देख रहे हैं computers became smaller, faster and cheaper. This is a second point of second generation of computer. Okay, so third point is that they use less energy than before. ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को आप कह सकते हैं कि बहुत ही एनर्जी को लेते थे. और जो आप उसमें फर्स्ट जनरेशन में देखा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता था. इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी काफ़ी बिल होता था. तो फोर्थ जनरेशन इसका ये है, इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर. इस वाले पॉइंट में जो आप देखते हैं कि किस तरह से आज के समय में गेम बनाया जा रहा है, कई सारी वेबसाइट बनाई जा रही है. आप लोग इजीली सर्च कर लेते हो, जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना होता है, सपोज मूवीज देखनी होती है तो आप बुक माई शो में चले जाते हो. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं
तो आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर देते हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स वगैरह। तो आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ से प्रोग्रामिंग की स्टार्ट हुई थी, वो भी कुछ इस इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग जैसे कि आपका सी, जावा ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होने लग गया था। और फिफ्थ पॉइंट, computers during this stage were mainly used in the atomic energy industry. Section 1 example of second generation of computer are IBM 1920 and IBM 1401 etc. ओके, सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो स्टार्ट हुआ था 1957 टू 1963 के बीच में रहा। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है, इन द स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। Second point, computers became smaller, faster, and cheaper. And third point, they used less energy than before. And fourth point, it was possible to do programming in this computer. Fifth point, computers during this stage were mainly used in atomic energy industry. And example of second generation of computer are IBM 1920, IBM 1401, etc. Okay. Now we start a third generation of computer in a 1964 to 1971. ओके, आप देख सकते हो उसमें से पहले के मुकाबले जो आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है। अब थर्ड इस जनरेशन में जब भी आप आते हैं तो देखते हैं कि आप उसमें थर्ड जनरेशन में कैसे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। बहुत ही छोटा हो गया, स्मॉल हो गया ये। इसमें जो पॉइंट्स है हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपने सेकंड जनरेशन में पढ़ा था, जो फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा हुआ था, देखिए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करा गया हुआ था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया हुआ था। बाद में जो थर्ड जनरेशन आया हुआ है, इसमें थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया हुआ है। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट आया है इन सब में। ओके, जो सेकेंड पॉइंट है, ट्रांजिस्टर बिकेम स्मॉलर and were replaced on silicon chips called semiconductors. These increase the speed of the computer. आपको पता है जो ये चिप्स है, सिलिकॉन चिप्स है, जो हम सेमीकंडक्टर के नाम से बोलते हैं, जिसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ये बहुत ही छोटे हो चुके थे और इनकी स्पीड बाकी अदर्स कंप्यूटर की उसमें कैपेबल में बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। जो फर्स्ट जनरेशन में था, टाइम टेकन प्रोसेस था, कैलकुलेशन में टाइम लेता था। सेकेंड जनरेशन में भी थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम टाइम लेता था, लेकिन जो थर्ड जनरेशन आया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि कितना इजीली प्रोसेस हो रहा है। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है, मेनी डिफरेंट प्रोग्राम कुड रन ऑन दिस कंप्यूटर एट द सेम टाइम। आप जानते हैं स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है, मेनी डिफरेंट प्रोग्राम could run on these computer at the same time. एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है थर्ड पॉइंट वाला, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि जो आप फर्स्ट जनरेशन में देख रहे होंगे और सेकंड जनरेशन की उसमें देख रहे होंगे, इसमें ये एक समय में एक ही प्रोग्राम चलता था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिर्फ गाड़ी ही चला सकते हैं। गाड़ी चलाने के अलावा आप ये नहीं कर सकते कि नहीं अब हमें गाड़ी चलते चलते उतर जाना है और गाड़ी को चलने देना है और गाड़ी जाके एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो अलग था। लेकिन जो ये थर्ड जनरेशन आप देख रहे हैं, इसमें आप एक साथ साथ कई सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे आपको मूवी चलाना है, मूवी भी चला सकते थे। आप को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें। ओके, फोर्थ पॉइंट है, कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। अभी आप देख रहे थे फर्स्ट जनरेशन में इट इज टू कॉस्टली। सेकंड जनरेशन में आप देख रहे थे कि थोड़ा सा इजिली, थोड़ा सा कम हुआ इसका जो प्राइस था। और थर्ड जनरेशन में बता रहा है, मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। जितने भी वहां पे कॉमन पीपल थे उस समय, सभी लोग इसे यूज कर पा रहे थे।
जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में तो यूज हो ही रहा था, और और जैसे कि बहुत सारी डेटा अपडेट्स में, ठीक है। इस तरह इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर IBM 360 सीरीज एंड CDC 1700 etc. Okay, now fourth generation. Okay, this is the fourth generation of computer, 1972 onward. First one, microprocessor chips were developed in the stage 0 and 1, were coded to arithmetical operation. These are known as a binary number. Second one, computer now have become much smaller, faster, and more reliable. They use less electricity and it generated less heat. Third one, the concept of the internet was introduced. Fourth one, these computers are fast and efficient and are used widely. Okay, स्टूडेंट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है, इतना डेवलप हो चुका था कि इन दिस स्टेज में 0 और 1 की कोडेड फॉर्म में चलने लगा था। मतलब अगर आप, जैसे आपने हेलो प्रिंट करा, आपने हेलो लिखा वर्ड ऑफिस में, तो हेलो जो प्रिंट होता है वहां पे आपको सिंपल वो A to Z के फॉर्मेट में दिखता है, यानी अल्फाबेटिकल के फॉर्म में दिखता है। लेकिन जो कंप्यूटर के लैंग्वेज है वो 0 और 1 में इसे स्टोर करने लग गई। 0 और 1 में गाइस ये होता है कि स्टूडेंट, ये कम से कम बिट को स्टोर करता है, और जितना कम बिट स्टोर करता है उतना ही ज्यादा कंप्यूटर को स्पीड मिलती है, उतना ही ज्यादा स्पेस मिलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर नाउ हैव बिकम मच स्मॉलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जो इमेज है कितना स्मॉल हो चुका है, जो आपने देखा होगा। फास्टर भी हो चुके थे, मोर रिलायबल, आप इसे कहीं भी इसे लेके जा सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ही कम यूज होता था, हीट बहुत कम करता था। थर्ड पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट का इस थर्ड जनरेशन में ही आया हुआ था। फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ पॉइंट में, दीज कंप्यूटर आर फास्ट एंड इफिशियंट एंड आर यूज वाइडली। ओके, सो आप को फोर्थ जनरेशन समझ में आ चुका होगा। ओके, नाउ फिफ्थ जनरेशन। गाइस, फिफ्थ जनरेशन इज टू स्मार्ट। आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट है, फ्यूचर में यही यही चलने वाला है। फिफ्थ जनरेशन का जो पहला पॉइंट है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल इन डेवलपमेंट। ये अभी प्रोसेस हो ही रहा है, ठीक है। इस टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे AI से रिलेटेड है, इस तरह के सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बाकी वगैरह तो सब नॉर्मली चल ही रहा है इसमें। सेकेंड पॉइंट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर वेरी फास्ट इन स्पीड। जो आप ये स्पीड देख रहे हैं वो जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनसे कहीं ज्यादा कैलकुलेशन में, स्पीड में, डेटा ट्रांसफर में बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती थी। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स। आप देख सकते हो स्पोकन वर्ड, इसका मतलब क्या है कि आप फोन आप चलाते हैं, आप गूगल में हे सीरी ऐसे कुछ करके सवाल बोलते हैं कि गूगल सर्च फॉर दिस, हे सीरी सर्च फॉर दिस। सो आप ये देख रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आप ये आपकी लैंग्वेज समझता है, ये आपकी कोई भी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि जो कंप्यूटर का जो कोड है वो इस तरह डिजाइन करा जाता है 0 और 1 के बीच में, ये बाइनरी कोडेड के फॉर्म में। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ पॉइंट इसका एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IBM नोटबुक एंड PARAM 1000 etc. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट समथिंग न्यू पॉइंट। ओके स्टूडेंट, समझ में आ चुका है, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये एडवांस कंप्यूटर एक तरीके से। So some example of computer generations. Okay, first one question है आपका ये, who invented all the parts the modern computer uses and when? Charles Babbage in 1833. This is a question. Second question है आपका, which generation computer made from vacuum tubes? First generation. Okay,
नेक्स्ट वन है व्हाट वाज यूज्ड टू रिप्लेस वैक्यूम इन सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। ओके, इसका आंसर ये रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड? थर्ड जनरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट concept was introduced in fourth generation इंटरनेट? ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नया आया हुआ था। ओके, नाउ रिकैप, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसका रिकैप करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप इसे अपने मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा एक तरीके से। सो फर्स्ट वन हम इसे पढ़ सकते हैं। आप भी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक तरीके से, और आप इसे अपनी कॉपी में नोटबुक में सब नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट वन है in 1933 Charles Babbage invented all the parts the modern computer uses. Second one है the computers are classified into five generation. They are first generation of computer 1940 to 1956, second generation 1957 to 1963, third generation 1964 to 1971, and fourth generation 1972 onward, and fifth generation present and future. Okay, so so far first generation computer are used vacuum tubes were used. Second generation of computer are used transistor. 10th point है transistor were replaced by integrated circuit in third generation. 11th है computers became easily available in fourth generation. Fifth point है fifth generation computer are currently being developed. स्टूडेंट, जो 1833 में चार्ल्स बेबेज ने इसका इन्वेंटेड किया हुआ था मॉडर्न कंप्यूटर का। ओके, सेकंड पॉइंट है इसका जो आपने देखा हुआ है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन का इसका इन्वेंशन कब हुआ था, ये इसके ईयर है 1942 टू 1956, 1957 टू 1963, थर्ड जनरेशन 1964 to 1971, fourth generation 1972 to onward, and fifth generation present and future. ओके, जो अभी हम लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में एआई से पूरा स्टोर होगा। और आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। फैक्ट, जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था वो फर्स्ट जनरेशन में ही यूज होता था, और जब सेकेंड जनरेशन आया तो उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया हुआ था। फिर इसके बाद जो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, ये थर्ड जनरेशन है। और फोर्थ जनरेशन में जो आया हुआ था इसको थोड़ा सा एडवांस बना दिया। कंप्यूटर बिकेम इजीली अवेलेबल इन फोर्थ जनरेशन। ओके, एंड नाउ लास्ट पॉइंट, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर करेंटली बीइंग डेवलप्ड। ओके, ये एक तरीके से डेवलप अभी और हो रहा है। ओके, सो this type is a quiz for evolution of computer. Okay, this is a question and also I have given you answer, so you can see vacuum tubes can be used in FIB, fill in the blanks है यहाँ पे generation computer. Okay, इसका आंसर रहेगा B first. Okay, what are the benefit of fifth generation computer over others? इसका आंसर रहेगा डी, computers which are very fast and have low cost and weight. Okay, नेक्स्ट पॉइंट है UNIVAC इज एन, ये कौन सा डिवाइस है, तो इसमें आपको बताना है इनपुट है, स्टोरेज है, या कंप्यूटर है, या आउटपुट है, तो इसका आंसर होगा आपका कंप्यूटर। ओके, सो नेक्स्ट वन, विच चिप्स वर डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन? जो एक चिप डेवलप करी गई हुई थी वो फोर्थ जनरेशन में, उसका नाम क्या था वो बताना है। सिलिकॉन नाम है या माइक्रो प्रोसेसर या दोनों, तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विच सर्किट वर डेवलप इन थर्ड जनरेशन? ओके, फर्स्ट वन है ट्रांजिस्टर, सेकेंड वन एक्सट्रैंगुलेटेड, एंड थर्ड सी पॉइंट है इंटीग्रेटेड।
सो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड. ओके, सो मैच द फॉलोइंग. ओके, सो this is a questions vacuum tubes. This is the same answer. फर्स्ट जनरेशन को ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था. ट्रांजिस्टर है, इसका सेकंड जनरेशन में इसका यूज हुआ था. माइक्रोप्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इसका यूज हुआ था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया था, जो आपने उसमें पढ़ा था फिफ्थ जनरेशन में, कि जो कैसे कैसे एक प्रोसेसर को यूज कर रहे थे. ये देखिए. ओके, अब ये थर्ड पॉइंट, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स. ये आपका एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया हुआ है. ओके, सो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका थर्ड जनरेशन में इसका यूज किया गया हुआ था. ओके, सो आप, हाँ, जो आपने फर्स्ट जनरेशन में इसका फुल फॉर्म देख रहे होंगे, UNIVAC, एंड सेकेंड वन ENIAC. इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपके सामने फुल फॉर्म है यहाँ पे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. एंड सेकेंड वन ENIAC, ये फर्स्ट जनरेशन के थे. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ओके, UNIVAC इसका यूज क्यों करते हैं, इसका बहुत ही बेसिक सा फंडा है. यहाँ पे आप देख सकते हो, UNIVAC, I was the first general purpose electronic digital computer designed for business application produced in the United States. Okay, ENIAC was the first electronic general purpose digital computer. It was turning complete and able to solve a large class of numerical problems thought reprogramming. ठीक है, अब आपको इतना थ्योरी तो सामने आ ही गया होगा कि ENIAC में क्या होता था, UNIVAC में क्या होता था. ओके, सो ये आज का इतना ही चैप्टर है. ओके, सो अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो आस्क मी स्टूडेंट, वट एवर योर प्रॉब्लम्स regarding computer subjects, so comment here, I will solve it. Okay, thank you. Hello student, I am Abhay. This is a Good Shepherd Education Center. Today we will learn development of computer. Okay, so let's start the chapter. Guys, in 1833, Charles Babbage invented all the parts the modern computer uses, but it wasn't until 120 years later that the first modern computer were invented. The first computer were huge and took up a whole room. Since we learned so much about computers, now let us see how computers were invented. The evolutions of computers is defined in terms of 5 generation. Student, चार्ल्स बैबेज ने इन 1833 में फर्स्ट कंप्यूटर का जो पार्ट है उन्होंने इन्वेंट किया था. सो हम आपको दिखाते हैं किस तरह के पार्ट्स हैं ये स्टूडेंट, एंड मजा आएगा, आप पढ़ते रहिए से. देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो स्टार्ट हुआ था 1940 टू 1956 के बीच में. 1940 में स्टार्ट हुआ था, 1956 के बाद से नया जनरेशन आया था. सो इसका जो पहला पॉइंट बनता है, देखिए, द वर मेड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स. जो कंप्यूटर बना हुआ था आपका ये फर्स्ट जनरेशन का, ये वैक्यूम ट्यूब्स के उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया हुआ था. एंड सेकेंड पॉइंट, दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज. ये इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि ये आपके पूरे रूम को घेर लेते थे. जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर आप देखते हैं, टीवी देखते हैं, एलईडी देखते हैं, बहुत सारी फोन्स देखते हैं जो छोटे अब आने लगे हैं, लैपटॉप्स बहुत सारे छोटे आने लगे हैं, तो आप ये सब सारी चीज़ें देख रहे होते हो. तो आप इसमें देखते हैं कि जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो लेडीज सेटिंग बैठी हुई है यहाँ पे, सो आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़ा कंप्यूटर है और कितनी टाइम लगता था कैलकुलेशन करने में, बहुत समय लगता था. और सबसे बड़ी बात, दे वर वेरी कॉस्टली. ये इतना महंगा होता था कि हर कोई से अफोर्ड नहीं कर सकता था. ओके, सो आप इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ENIVAC.
and UNIVAC-1। ये एग्जाम्पल है, वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह होते थे और इसका इस तरह आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था। किस तरह से इतना बड़ा जो आप जो कंप्यूटर देख रहे हैं, ओके, दिस इज अ कंप्यूटर। एंड सेकेंड जनरेशन, ओके, सेकेंड जनरेशन ये आपका कंप्यूटर इस तरह होता था। फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा अपग्रेड ये आया हुआ था, तो हम इसे पढ़ लेते हैं इसे। ये सेकेंड जनरेशन की स्टार्ट हुई थी 1957 से और 1963 तक ये रही। इसका पॉइंट है, इन दिस स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। गाइस, जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स ये देख रहे थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स देख रहे थे, जो इसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज करने लग गए। ओके, सेकेंड वन, कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना बहुत ही टफ होता था, बहुत ही लेंदी टाइम लेता था और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो आप सेकंड जनरेशन में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें इफेक्ट आया हुआ है। कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, उससे छोटे आने लगे। आपने देखा होगा कि ये पूरे रूम में कंप्यूटर रखा जाता था और पूरे रूम को घेर लेता था। उसमें आप देख सकते हैं these computers is very large in size। और इस समय आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स became smaller, faster and cheaper। This is a second point of second generation of computer। Okay, so third point is that they use less energy than before। ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को आप कह सकते हैं कि बहुत ही एनर्जी को लेते थे। और जो आप उसमें फर्स्ट जनरेशन में देखा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता था। इलेक्ट्रिसिटी का भी का, काफ़ी काफ़ी बिल होता था। तो फोर्थ जनरेशन इसका ये है, इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर। इस वाले पॉइंट में जो आप देखते हैं कि किस तरह से आज के समय में गेम बनाया जा रहा है, कई सारी वेबसाइट बनाई जा रही है। आप लोग इजीली सर्च कर लेते हो, जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना होता है, सपोज मूवीज देखनी होती है तो आप बुक माई शो में चले जाते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, तो आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर देते हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स वगैरह। तो आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ से प्रोग्रामिंग की स्टार्ट हुई थी, वो भी कुछ इस इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग जैसे कि आपका सी, जावा ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होने लग गया था। और फिफ्थ पॉइंट, computers during this stage were mainly used in the atomic energy industry। Sixth one, example of second generation of computer are IBM 1920 and IBM 1401 etc। ओके, सो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो स्टार्ट हुआ था 1957 टू 1963 के बीच में रहा। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है, इन द स्टेज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। Second point, computers became smaller, faster and cheaper। And third point, they used less energy than before। And fourth point, it was possible to do programming in this computer। Fifth point, computers during this stage were mainly used in atomic energy industry। And example of second generation of computer are IBM 1920, IBM 1401, etc. Okay. Now we start a third generation of computer in 1964 to 1971। Okay, आप देख सकते हो उसमें से पहले के मुकाबले जो आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है। अब थर्ड इस जनरेशन में जब भी आप आते हैं तो देखते हैं कि आप उसमें थर्ड जनरेशन में कैसे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। बहुत ही छोटा हो गया, स्मॉल हो गया ये। इसमें जो पॉइंट्स है हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपने सेकंड जनरेशन में पढ़ा था, जो फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा हुआ था, देखिए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करा गया हुआ था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया हुआ था। बाद में जो थर्ड जनरेशन आया हुआ है, इसमें थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया हुआ है। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट आया है इन सब में। ओके, जो सेकेंड पॉइंट है, ट्रांजिस्टर बिकेम स्मॉलर and were replaced on silicon chips
called semiconductors. These increase the speed of the computer. आपको पता है जो ये चिप्स है, सिलिकॉन चिप्स है, जो हम सेमीकंडक्टर के नाम से बोलते हैं, जिसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ये बहुत ही छोटे हो चुके थे और इनकी स्पीड बाकी अदर्स कंप्यूटर की उसमें तो कैपेबल में बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। जो फर्स्ट जनरेशन में था, टाइम टेकन प्रोसेस था, कैलकुलेशन में टाइम लेता था। सेकंड जनरेशन में भी थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम टाइम लेता था, लेकिन जो थर्ड जनरेशन आया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि कितना इजिली प्रोसेस हो रहा है। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है मेनी डिफरेंट प्रोग्राम कुड रन ऑन दिस कंप्यूटर एट द सेम टाइम। आप जानते हैं स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है मेनी डिफरेंट प्रोग्राम कुड रन ऑन दिस कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है थर्ड पॉइंट वाला, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि जो आप फर्स्ट जनरेशन में देख रहे होंगे और सेकंड जनरेशन की उसमें देख रहे होंगे, इसमें ये एक समय में एक ही प्रोग्राम चलता था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिर्फ गाड़ी ही चला सकते हैं। गाड़ी चलाने के अलावा आप ये नहीं कर सकते कि नहीं अब हमें गाड़ी चलते चलते उतर जाना है और गाड़ी को चलने देना है और गाड़ी जाके एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो अलग था। लेकिन जो ये थर्ड जनरेशन आप देख रहे हैं, इसमें आप एक साथ साथ कई सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे आपको मूवी चलाना है, मूवी भी चला सकते थे। आप को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें। ओके, फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। अभी आप देख रहे थे फर्स्ट जनरेशन में इट इज टू कॉस्टली। सेकंड जनरेशन में आप देख रहे थे कि थोड़ा सा इजिली, थोड़ा सा कम हुआ इसका जो प्राइस था। और थर्ड जनरेशन में बता रहा है मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स केम विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। जितने भी वहां पे कॉमन पीपल थे उस समय, सभी लोग इसे यूज कर पा रहे थे। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में तो यूज हो ही रहा था, और जैसे कि बहुत सारी डेटा अपडेट्स में, ठीक है। इस तरह इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर IBM 360 सीरीज एंड CDC 1700 etc. ओके, नाउ फोर्थ जनरेशन। ओके, दिस इज अ fourth generation of computer, 1972 onward. First one, microprocessor chips were developed in the stage 0 and 1, were coded to arithmetical operation. These are known as a binary number. Second one, computer now have become much smaller, faster and more reliable. They use less electricity and generated less heat. Third one, the concept of the internet was introduced. Fourth one, these computers are fast and efficient and are used widely. Okay, स्टूडेंट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है, इतना डेवलप हो चुका था कि इन दिस स्टेज में 0 और 1 की कोडेड फॉर्म में चलने लगा था। मतलब अगर आप, जैसे आपने हेलो प्रिंट करा, आपने हेलो लिखा वर्ड ऑफिस में, तो हेलो जो प्रिंट होता है वहां पे आपको सिंपल वो A to Z के फॉर्मेट में दिखता है, यानी अल्फाबेटिकल के फॉर्म में दिखता है। लेकिन जो कंप्यूटर के लैंग्वेज है वो 0 और 1 में इसे स्टोर करने लग गई। 0 और 1 में गाइस ये होता है कि स्टूडेंट, ये कम से कम बिट को स्टोर करता है, और जितना कम बिट स्टोर करता है उतना ही ज्यादा कंप्यूटर को स्पीड मिलती है, उतना ही ज्यादा स्पेस मिलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर नाउ हैव बिकम मच स्मॉलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो इमेज है कितना स्मॉल हो चुका है, जो आपने देखा होगा। फास्टर भी हो चुके थे, मोर रिलायबल, आप इसे कहीं भी इसे लेके जा सकते हो। और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ही कम यूज होता था, हीट बहुत कम करता था। थर्ड पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया था इंटरनेट का, इस थर्ड जनरेशन में ही आया हुआ था।
फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ पॉइंट में, these computer are fast and efficient and are used widely. ओके, सो आप को फोर्थ जनरेशन समझ में आ चुका होगा. ओके, नाउ फिफ्थ जनरेशन. गाइस, फिफ्थ जनरेशन इज टू स्मार्ट. आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में यही यही चलने वाला है. फिफ्थ जनरेशन का जो पहला पॉइंट है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल इन डेवलपमेंट. ये अभी प्रोसेस हो ही रहा है. ठीक है, इस टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे एआई से रिलेटेड है, इस तरह के सारे प्रोसेस हो रहे हैं. बाकी वगैरह तो सब नॉर्मली चल ही रहा है इसमें. सेकेंड पॉइंट है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर वेरी फास्ट इन स्पीड. जो आप ये स्पीड देख रहे हैं वो जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनसे कहीं ज्यादा कैलकुलेशन में, स्पीड में, डेटा ट्रांसफर में बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती थी. थर्ड पॉइंट है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स. आप देख सकते हो स्पोकन वर्ड इसका मतलब क्या है कि आप फोन आप चलाते हैं, आप गूगल में हे सीरी ऐसे कुछ करके सवाल बोलते हैं कि गूगल सर्च फॉर दिस, हे सीरी सर्च फॉर दिस. सो आप ये देख रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है. आप ये आपकी लैंग्वेज समझता है, ये आपकी कोई भी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि जो कंप्यूटर का जो कोड है वो इस तरह डिजाइन करा जाता है 0 और 1 के बीच में, ये बाइनरी कोडेड के फॉर्म में. फोर्थ जनरेशन, फोर्थ पॉइंट इसका एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईबीएम नोटबुक एंड PARAM 1000 एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट समथिंग न्यू पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, अब में आ चुका है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये एडवांस कंप्यूटर एक तरीके से. So some example of computer generations. Okay, first one question है आपका ये, who invented all the parts the modern computer uses and when? Charles Babbage in 1833. This is a question. Second question है आपका, which generation computer made from vacuum tubes? First generation. Okay. The next one है, what was used to replace vacuum in second generation? Transistor. ओके, इसका आंसर ये रहेगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड? थर्ड जनरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट was introduced in fourth generation? इंटरनेट. ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नया आया हुआ था. ओके, नाउ रिकैप. जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसका रिकैप करते हैं. हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप इसे अपने मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा एक तरीके से. सो फर्स्ट वन हम इसे पढ़ सकते हैं. आप भी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक तरीके से, और आप इसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में सब नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, फर्स्ट वन है, in 1833 Charles Babbage invented all the parts the modern computer uses. Second one है, the computers are classified into 5 generation. They are first generation of computer 1940 to 1956, second generation 1957 to 1963, third generation 1964 to 1971, and fourth generation 1972 onward, and fifth generation present and future. Okay, तो so far first generation computer are used, vacuum tubes were used. Second generation of computer are used transistor. 10th point है, transistor were replaced by integrated circuit in third generation. 11th है, computers became easily available in fourth generation. 5th point है, fifth generation computer are currently being developed. स्टूडेंट, जो 1833 में चार्ल्स बैबेज ने इसका इन्वेंटेड किया हुआ था मॉडर्न कंप्यूटर का. ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका जो आपने देखा हुआ है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन का इसका इन्वेंशन कब हुआ था. ये इसके ईयर है 1942 टू 1956, 1957 टू 1963. थर्ड जनरेशन 1964 to 1971, fourth generation 1972 to onward, and fifth generation present and future.
ओके, जो अभी हम लोग चल देख रहे हैं और आने वाले समय में एआई से पूरा स्टोर होगा। और आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। फैक्ट जो वैक्यूम ट्यूब्स होता यूज होता था वो फर्स्ट जनरेशन में ही यूज होता था, और जब सेकंड जनरेशन आया तो उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया हुआ था। फिर इसके बाद जो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, ये थर्ड जनरेशन है। और फोर्थ जनरेशन में जो आया हुआ था इसको थोड़ा थोड़ा सा एडवांस बना दिया। कंप्यूटर बिकेम इजीली अवेलेबल इन फोर्थ जनरेशन। ओके, एंड नाउ लास्ट पॉइंट, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर करेंटली बीइंग डेवलप्ड। ओके, ये एक तरीके से डेवलप अभी और हो रहा है। ओके, सो this type is a quiz for evolution of computer. Okay, this is a question and also I have given you answer. So you can see vacuum tubes can be used in FIB, fill in the blanks है यहाँ पे, generation computer. Okay, इसका आंसर रहेगा B first. Okay, what are the benefit of fifth generation computer over others? इसका आंसर रहेगा D, computers which are very fast and have low cost and weight. Okay, नेक्स्ट पॉइंट है UNIVAC इज एन, ये कौन सा डिवाइस है, तो इसमें आपको बताना है इनपुट है, स्टोरेज है, या कंप्यूटर है, या आउटपुट है, तो इसका आंसर होगा आपका कंप्यूटर। ओके, सो नेक्स्ट वन, विच चिप्स वर डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन? जो एक चिप यूज करी डेवलप करी गई हुई थी वो फोर्थ जनरेशन में, उसका नाम क्या था वो बताना है। सिलिकॉन नाम है या माइक्रो प्रोसेसर या दोनों, तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विच सर्किट वर डेवलप इन थर्ड जनरेशन? ओके, फर्स्ट वन है ट्रांजिस्टर, सेकेंड वन एक्सट्रैंगुलेटेड, एंड थर्ड सी पॉइंट है इंटीग्रेटेड। सो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड। ओके, so match the following. Okay, so this is a questions vacuum tubes, this is the same answer। फर्स्ट जनरेशन को ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर है इसका सेकंड जनरेशन में इसका यूज हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इसका यूज हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया था, जो आपने उसमें पढ़ा था फिफ्थ जनरेशन में, कि जो कैसे कैसे एक प्रोसेसर को यूज कर रहे थे। ये देखिए। ओके, अब ये थर्ड पॉइंट, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, ये आपका एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया हुआ है। ओके, सो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका थर्ड जनरेशन में इसका यूज किया गया हुआ था। ओके, सो आप, हाँ, जो आपने फर्स्ट जनरेशन में इसका फुल फॉर्म देख रहे होंगे, UNIVAC, एंड सेकेंड वन ENIAC, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपके सामने फुल फॉर्म है यहाँ पे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड सेकेंड वन ENIAC, ये फर्स्ट जनरेशन के थे। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, UNIVAC इसका यूज क्यों करते हैं? इसका बहुत ही बेसिक सा फंडा है, यहाँ पे आप दे सकते हो UNIVAC, I was the first general purpose electronic digital computer designed for business application produced in the United States. Okay, ENIAC was the first electronic general purpose digital computer. It was turning complete and able to solve a large class of numerical problems thought reprogramming। ठीक है, अब आपको इतना थ्योरी तो सामने आ ही गया होगा कि ENIAC में क्या होता था, UNIVAC में क्या होता था। ओके, सो ये आज का इतना ही चैप्टर है। ओके, सो अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो आस्क मी स्टूडेंट, वट एवर योर प्रॉब्लम्स regarding computer subjects, so comment here, I will solve it। Okay, thank you।